आरजेडी की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है और ये कहा गया है कि जानबूझकर धीमा मतदान कराया जा रहा है, वोटिंग सुस्त करने के लिए बिजली को काट दिया गया है। ये आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, अभी तो फर्स्ट फेज का मतदान चल रहा है और अभी तो आप कह सकते हैं कि आधा दिन भी नहीं गुजरा है और उससे पहले ही वोटिंग सुस्त करने के आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नगर जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करते हुए। अदिति, अभी तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा वक्त ही हुआ है, अभी से टेंशन दिख रही है क्या ये आरजेडी की? आप क्या देख रहे हैं? बहुत नेचुरल है। आपने कल देखा कि राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ठीक चुनाव के जिस दिन मतदान होना था पहले फेज का, उससे पहले। अब उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, पर ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं ये बहुत नेचुरल हैं। आरजेडी अपने इलाके जहां पर उनका ज्यादा वोट पड़ सकता है, जो उनको लगता है वहां पर ये होता है कि कहीं ना कहीं सुस्त कराई गई है, लंबी लाइनें खड़ी हो जाती हैं। लंबी लाइनें खड़ी हो जाती हैं तो उदासीनता होती है, लोग सोचते हैं इतनी लंबी लाइन में कौन खड़ा होगा, शाम को आएंगे, शाम होते होते तक, और इस तरीके से वोटिंग में कमी। तो ये आरोप प्रत्यारोप। अब आप इसको वैसे देखिए, अगर हम बीजेपी की भाषा में कोई समझे तो वो तो यही कहेगा कि पहले से ही हार मान ली है, जब ईवीएम पे जब सवाल उठा है और तमाम तरीके की बात उठी है। लेकिन ये तय है, आप इतनी देर से स्क्रीन पे दिखा रही हैं, जो हम अक्सर कहते हैं कि देश की जो राजनीति का जो दर्पण है वो उत्तर प्रदेश और बिहार दिखाता है। मैं खुद कल बिहार से वापस लौटी हूं, तो इसलिए मुझे पता है कि किस तरीके का उत्साह बिहार में वोटिंग को लेकर है। और अक्सर, और हमने पिछले 2 महीने से एक बात कही है कि जाति, अंततः जाति आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये कॉम्बिनेशन जो देख रहे हैं वो इस बार विकास और जाति दोनों को मिला के है। उनको इस बार विकास भी चाहिए, उनको सिक्योरिटी भी चाहिए। महिलाओं के लिए एक ही एजेंडा है, महिलाओं के लिए एजेंडा है कि मत दो कुछ, हमें चाहिए सुरक्षा, बेसिक एजेंडा। और दूसरा, और चाहे कोई हमें नयापन दिखे ना दिखे, लेकिन जो अभी सुरक्षा हमें मिल रही है, या पिछले 5, 8, 10 साल में जिस तरीके का हम खुली सांस में हवा ले रहे हैं, हमें वो चाहिए। और दूसरी बात है कि बहुत सारे इलाके बटे हुए हैं, पर ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है, और ये शोध का विषय है आकांक्षा, कि नीतीश कुमार को लेकर जीरो एंटी इनकम्बेंसी है। मैं 2020 में भी चुनाव के दौरान गई थी जमीन पर, 2020 में एंटी इनकम्बेंसी थी, और 2020 में कहीं ना कहीं मोदी को लेकर जो चुनाव था एक्चुअल वो बीजेपी के लिए था। इस बार ये कॉम्बिनेशन है। और मैं अगर बहुत स्ट्रेट भाषा में बात करूं आपसे, तो ज्यादातर जगहों पर जो नजर आया वो ये था कि इस बार उनको विकास प्लस जाति दोनों चाहिए। विकास आता है दिल्ली से, सेंट्रल भेजता है पैसे, और जाति है नीतीश कुमार, क्योंकि 36% जो ईबीसी है वो नीतीश कुमार के साथ है। यहां तक कि मैंने महिलाओं से पूछा तो महिलाओं ने कहा नहीं चाहिए पैसा, जबकि 10,000 पैसा जो उनके खाते में गया है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। 1100 रुपए जो वृद्धा पेंशन है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है, लेकिन वो कह रही है हमें सुरक्षित रहना है। तो इस बार आप देखेंगे ना, हम आज से पहले क्या बात करते थे, हरियाणा देख लीजिए आप, महिलाओं ने बम्पर वोट। हम महाराष्ट्र की बात करते थे, महिलाओं के बम्पर वोट। अब से हम बात करेंगे बिहार। बिहार में महिला वोट बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से एकजुट होकर वो, यहां तक कि कुछ महिला जो मुसलमान जो बैकग्राउंड से हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो ये कह रही है हम जेडीयू को वोट करेंगे। बीजेपी का नाम नहीं लेती वो ये कह रही है हम जेडीयू को वोट करेंगे, सुरक्षा के लिए, आजादी के लिए। और देखिए यहां पर क्या होता है, जाति धर्म हटके उनके खाते में 10,000 रुपए आए, उसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। इसके इतर मैं आपको लेके आती हूँ शाहबाद और सीमांचल वाला इलाका। वहां पर पोलराइजेशन हो रहा है कि एनडीए के खिलाफ वोट किया जाएगा। और मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूं। मैं रोड शो कवर कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहां पर कोई फूल फेंक रहा था, कोई आरती कर रहा था, और कुछ युवा लड़के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बीजेपी के जो सीनियर लोग वहां पर मौजूद थे वो उतर के गए और उनको कहा कि एक बार मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। जल्दी से एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता दें, जो आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं इस पर इसी की तरफ से जवाब दे दिया गया है। आरजेडी के आरोप निराधार है, ये इसी की तरफ से क्लियर कर दिया गया। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से इन आरोपों का जवाब दिया गया। आपको याद होगा कुछ ही देर पहले आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि कई जगहों पर बहुत सुस्त मतदान कराया जा रहा है और जानबूझकर ऐसा हो रहा है। लेकिन आरजेडी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दे दिया गया है कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि इसे बौखलाहट ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। अब इसी वजह से फिर बीजेपी घेरना शुरू करती है। इससे पहले जो आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए गए थे वो क्या थे, वो आप इस वक्त देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्योंकि आरजेडी की तरफ से यही कहा गया कि बहुत सुस्त मतदान हो रहा है,
लेकिन इसी ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। अदिति, एक बार फिर से आप ही का रुख करते हुए, अभी आपने महिला फैक्टर का जिक्र किया, इससे पहले हमने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में वो फैक्टर देखा, कितना कारगर साबित हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। बिहार में हम कह सकते हैं कि इस बार अगर होता है तो एक नई तस्वीर बिहार की सियासत को लेकर सामने आएगी। लेकिन युवा वोटर्स की अगर हम बात करें तो उनका रुझान आपको किस तरफ नजर? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले बात खत्म कर दूं। बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगते ही बीजेपी के नेताओं ने उनको रोका कि बीजेपी नहीं, एनडीए जिंदाबाद। और ये वो तस्वीर है साइकोलॉजिकल जो बताती है कि इस बार एनडीए एकजुट होकर लड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी खुद उसको ये खबर है कि इतना ज्यादा नीतीश कुमार को लेकर लोगों के साइकोलॉजिकल प्यार है, साइकोलॉजिकल जमीन नीतीश कुमार की इतनी स्ट्रांग है कि हम नीतीश से अलग नहीं हो सकते, बीजेपी अलग नहीं खड़ी हो। कई जगह बीजेपी के प्रत्याशियों को जेडीयू के जो वोट की वजह से वो जीत रहे हैं। अब आती हूँ युवाओं पे। देखिए, मैं बहुत सारे युवा मिली जो तरक्की की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जब हम ठेकुआ के लिए आए, अब हम छठ मनाने आए, तो हमने देखा कि बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस जमीन पर दिखा, हमें बहुत फर्क लगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने लालू राज को तो देखा ही नहीं है, क्या जंगल राज? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने सुना। और फिर लोग ये बात कहते हैं कि महाभारत और रामायण वाला काल नहीं देखा था हमने, पर विश्वास तो हम करते हैं ना। लेकिन कुछ युवा हैं जो गांव से पटना तक ही आए हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि 20 साल दे दिए ना हमने, अब हमें चाहिए बदलाव। हम ये देके देखना चाहते हैं, जरूरी नहीं है पिताजी ने जो किया बेटा ऐसा करे, तो क्यों नहीं बेटे को एक बार मौका दिया जाए? क्योंकि युवाओं का कुछ एक सेक्शन ऐसा है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, पर है, जो ये मान रहा है कि एक चांस देना चाहिए। क्या पता सबको नहीं तो कुछ को तो नौकरी मिल जाए सरकारी, क्या पता कुछ बदलाव हो, और इस तरह की बातें हैं। तो जो मैं एक बात बताऊं, जो महिलाएं हैं, चाहे मुस्लिम वर्ग से हो चाहे हिंदू वर्ग से हो, अलग अलग, वो एकजुट होकर इस बार जेडीयू बीजेपी को वोट कर रही हैं। लेकिन युवा कहीं ना कहीं बटा हुआ है, चाहे 60-40% हो, 70-30% हो। कुछ युवा ये मानता है कि 20 साल हम दे चुके हैं, कुछ नए पन के लिए हमको आउट ऑफ द वे जाके किसी को वोट करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। बिल्कुल अदिति, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। साथ ही हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी बने हुए हैं, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, सभी का एक बार फिर से रुख करेंगे। और बिहार की सियासत पर जो देखिए आज ये लोकतंत्र का महापर्व इस वक्त बिहार के अंदर चल रहा है, इस पर लगातार हर तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे।